अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आइसोटोप्स। इसमें हम आइसोटोप्स से रिलेटेड मुख्तलिफ थ्योरीज़ को स्टडी करेंगे, आइसोटोप्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे और आइसोटोपी जैसी टर्म्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें, आपको मेरे राइट साइड पर कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपने इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि हम इस टॉपिक को बड़ी आसान ज़बान में समझने की कोशिश कर सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, हमारे पास जो आज मेन टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को डिटेल से स्टडी करने से पहले हम दो थ्योरीज़ की स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास आती है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी और नंबर 2 पर हमारे पास आती है सोडी की थ्योरी। तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है एक ही तरह के एलिमेंट के तमाम एटम्स ना सिर्फ खसूसियात में एक जैसे होते हैं बल्कि ये वज़न के लिहाज से भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कहना चाह रहा है वो ये है कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं और मास नंबर भी एक जैसा होता है। फिर हम आते हैं सोडी की थ्योरी की तरफ। जो सोडी की थ्योरी है वो क्या कहती है कि एक जैसे एलिमेंट के तमाम एटम्स ये मास नंबर के लिहाज से तो मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। ठीक है, मास नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें प्रोटॉन्स, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बताता है। और एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद। तो ये सोडी ही था जिसकी वजह से आइसोटोप्स का कंसेप्ट जो है दरियाफ्त हुआ। ठीक है, मतलब जो आइसोटोप्स का जो डिस्कवरर था इस कंसेप्ट का वो कौन था? सोडी था। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो तमाम एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है मगर मास नंबर क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। ठीक है, जैसा कि आपको ये दो एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप नज़र आ रहे होंगे आपको और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप नज़र आ रहे होंगे। एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रीटियम। जो आपको इसमें बात नज़र आ रही है इस पहले पॉइंट के मुताबिक कि इन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा होता है। ठीक है, इन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा है। कार्बन के देख लें, एटॉमिक नंबर एक जैसा है मगर मास नंबर मुख्तलिफ है। और हाइड्रोजन का देखें, तीनों आइसोटोप्स की तरफ देखें आप कि इन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा है मगर मास नंबर क्या है? मुख्तलिफ है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट वो कह रहा है कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं मगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं? क्योंकि देखें, इन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा है। तो जब एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा इसका मतलब उन आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्यों मुख्तलिफ हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टी इस वजह से मुख्तलिफ हैं कि इन सब का मास नंबर मुख्तलिफ है। तो जब मास नंबर मुख्तलिफ होगा तो इसका मतलब उन आइसोटोप्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। फिर वो कहता है कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन एक जैसी होती है। कार्बन के तीनों आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह दी गई है, यानी कि इन तीनों को मुख्तलिफ जगह दी गई हो। इस तरीके से हाइड्रोजन के जो तीनों आइसोटोप्स हैं इनको भी जो है पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखा गया है, ना कि इन सबको अलग अलग जगह पर रखा गया हो। फिर वो कहता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं मगर न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे एक जैसे होते हैं आपने नीचे की तरफ देखना है। फ़िलहाल देखें, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, इसका मतलब इसके तीनों आइसोटोप आप देख रहे हैं ना कि इन सब का एटॉमिक नंबर 1 है।
तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन्स की तादाद भी एक है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी एक है। मगर न्यूट्रॉन्स की तादाद कहता है इनके न्यूक्लियस में क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे देखें जो हमारे पास मास नंबर निकलता है ना, वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करने से हमें हासिल होता है। तो कार्बन जो है, कार्बन का अगर आपने मास नंबर निकालना है तो इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के प्रोटियम में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ड्यूट्रियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेंगे आप, इस तरीके से ट्रिटियम में जो है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपको 6 न्यूट्रॉन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। इसका मतलब यहाँ पर जो आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन में भी जो है आपने देख लिया कि प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की तादाद आपको क्या नज़र आ रही है, मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अब हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक सवाल कवर हो चुका है कि वो आपसे पूछेगा आइसोटोप्स की डेफिनेशन करें, वो आप पहला पॉइंट लिख देंगे और इसकी एग्जांपल लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरा सवाल जो है हमारे पास मेन जो ये मेन तो नहीं है मगर आपको ज़रूर याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आइसोटोप्स रखते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, निकल के 5 आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स हैं, कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं और टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पर आइसोटोपी से क्या मुराद है? आइसोटोपी से यहाँ पर मुराद है किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप की वो खासियत जिसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हों और इन एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी एक जैसी हो। किसी एलिमेंट के आइसोटोप की वो खासियत जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी हो और इनको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह दी गई हो। अब हमारे पास जो दूसरा सवाल मेन इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये है कि वाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। के आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो एक जैसी होती हैं मगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्यों मुख्तलिफ होती हैं? तो देखें यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की। प्रोटियम जो है इसके आपको नज़र आ रहा होगा इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। सब जगह आपको नज़र आ रहा होगा एटॉमिक नंबर 1 जैसा है। जब एटॉमिक नंबर 1 जैसा है तो प्रोटॉन्स भी एक जैसे हैं। जब प्रोटॉन्स एक जैसे हैं तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स भी एक जैसे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। फिज़िकल प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती हैं? ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। प्रोटियम मैंने आपको पहले ही बताया था 0 न्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 3 न्यूट्रॉन होते हैं। चूँकि इन सब में न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है, ठीक है, इन तीनों आइसोटोप्स में। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होने की वजह से आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या था? चूँकि इन तीनों आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है तो न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से आइसोटोप्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हो जाती हैं। फिर हमारे पास तीसरा आखिरी सवाल आता है कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, एक जैसे प्रोटॉन्स हैं, एक जैसे न्यूट्रॉन हैं, इसकी वजाहत करें। देखें जो हमारे पास एक नाइट्रोजन होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका मतलब उसके प्रोटॉन भी 7 और न्यूट्रॉन भी 7। लेकिन यहाँ तो 2 नाइट्रोजन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 7 + 7 14। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं और 14 प्रोटॉन हैं। बात रह गई न्यूट्रॉन्स की। तो देखें न्यूट्रॉन्स को आपने ऐसे समझना है कि नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 14 होता है, मतलब 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। एक नाइट्रोजन के लिए 7 न्यूट्रॉन, 2 नाइट्रोजन के लिए 14 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 14 और प्रोटॉन्स की तादाद भी 14 और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 14, ठीक है। मगर अगर सिर्फ एक n लिखा होता तो सबके लिए 7-7 आता। अब देखें कार्बन मोनोऑक्साइड को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, चूँकि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन
होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। और अगर आपने कार्बन का पहला आइसोटोप देखा हो तो उसके न्यूट्रॉन भी 6 ही होते हैं। क्लियर हो गया। इस तरह ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, प्रोटॉन भी 8 होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मगर जो है ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 16 होता है। तो 16 होने की वजह से इसके प्रोटॉन्स 8 और न्यूट्रॉन्स भी 8, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 8, प्रोटॉन्स भी 8, इलेक्ट्रॉन्स भी 8, इन दोनों को जमा कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास 14 बनेंगे। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं, 14 प्रोटॉन हैं, 14 न्यूट्रॉन हैं। तो यहाँ पर हमने उसको वजाहत कर दी है कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 14 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।